Hello friend, welcome to our YouTube channel इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 10 प्रीवियस ईयर आर्ट्स क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अप टू डेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इट एक्सप्लेन वाई कंट्री ट्रेड इन सिमिलर गुड्स, इट एज्यूम फ्री ट्रेड, इट एज्यूम ट्रेड टेक प्लेस इन monopolistic condition, it exploit the economy of scale in production। तो ये 4 ऑप्शन हैं और क्वेश्चन आपका क्या है कि न्यू ट्रेड थ्योरी कौन सा कवर करता है। तो ये 3 ऑप्शन तो कवर करता है। जो फर्स्ट है आपका एक्सप्लेन वाई कंट्री ट्रेड इन सिमिलर गुड्स, दूसरा जो इट्स एज्यूम फ्री ट्रेड ये कट जाता है, ये वाला नहीं हमारा न्यू ट्रेड थ्योरी करता है। बाकी 3 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, इट एज्यूम ट्रेड टेक प्लेस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड इट एक्सप्लॉइट द इकोनॉमी ऑफ अ स्केल इन प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 4। तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है और डी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड the Nobel Prize in Economics for analysis of market with asymmetric information। तो मार्केट विद asymmetric information, asymmetric का मतलब होता है अनइक्वल इंफॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर। तो पहला ये कंसेप्ट जो डेवलप किया था जॉर्ज, जो बी है जॉर्ज एकरलॉफ, और इसी के कारण इनको अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो बी इज़ करेक्ट आंसर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, एक्चुअल में ये ऑल ऑफ एबव इसका होगा। ये पेटेंट भी करता है, कॉपीराइट्स भी करता है, ट्रेड मार्क भी करता है, और इसके अतिरिक्त और भी चीज़ें हैं जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी करता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी करता है, ट्रेड सीक्रेट भी करता है, लेआउट डिज़ाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी ये करता है, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटी, ये सारा चीज़ आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक फिगर फॉर 2017। ठीक है, इंडिया इज नाउ वर्ल्ड 6th biggest economy, both above. India's GDP accounted to 5 trillion at end of 2017, none of above। तो इसमें एक ही करेक्ट है। इंडिया इज नाउ वर्ल्ड 6th biggest economy। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए फॉर 14 क्वेश्चन नंबर एंड 15। According to case balance approach, elasticity of demand for money, तो इसका आंसर आपका 15 का इक्वल टू 1 यानी यूनिटी के बराबर होता है। जो केस बैलेंस थ्योरी जो एस्टेब्लिश करता है एक रिलेशनशिप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस लेवल। ठीक है, तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है द केस बैलेंस थ्योरी एस्टेब्लिश द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज ए यूनिटी बिकॉज इट इम्प्लाई इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी लीड टू अ प्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द प्राइस लेवल।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा इक्वल टू 1 यानी यूनिटी। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is a considered third stage in the Rostow stage of economics growth model। तो इसमें रोस्टो का जो स्टेज होता है 5 ग्रोथ मॉडल का। पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन फॉर सेकेंड जो स्टेज है वो है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, फिर तीसरा है टेक ऑफ, और चौथा जो स्टेज है ड्राइव टू मैच्योरिटी, और पांचवा है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो तीसरा है टेक ऑफ, जो आंसर आपको डी होगा, ठीक है। विच एमंगस्ट द फॉलोइंग इज और करेक्ट ऑफ कीनेसियन मॉडल। कीनेसियन मॉडल का कौन सा करेक्ट है स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 17, ओके। तो इट इज़ ए सप्लाई डिटरमाइंड, इट इग्नोर मनी मार्केट, इट एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, नन ऑफ एबव। ठीक है, तो जो 17 का नन ऑफ एबव होगा, क्योंकि ये जो केंसियन का थ्योरी ही था डिमांड पर, ये सप्लाई फर्स्ट दिया है। इट इग्नोर मार्केट मनी मार्केट, ये मनी मार्केट को इंक्लूड करता है। और इट एज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये हमेशा कहता था कि फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेस का नहीं होता, उससे बिलो होता है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर थर्ड स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है थर्ड स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का? पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम जीरो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली स्टेबलाइजेस इन अ नैरो रेंज, डेथ रेट डिक्लाइन बट स्लोली, बर्थ रेट डिक्लाइन फास्टर। तो इसमें सिर्फ ए जहां बोल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम जीरो, वही करेक्ट इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो इसका 18 का ए होगा। 9, डीवैल्यूएशन विल बी मोर इफेक्टिव कब होगा? जब इंटरनेशनल ट्रेड इज ए फ्रीली मोबाइल, इंटरनेशनल कैपिटल इज ए फ्रीली मोबाइल, इंटरनेशनल कैपिटल इज ए नॉट फ्रीली मोबाइल, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इज ए हाई। तो हमेशा आप याद रखना कि डिवैल्यूएशन तभी इफेक्टिव होगा जब इंटरनेशनल कैपिटल इज़ नॉट फ्रीली मोबाइल, मतलब एक देश से दूसरे देश में कैपिटल का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इकोनॉमिक स्फीयर इज नॉट करेक्टली मैच? सुपर मल्टीप्लायर J.M. केन्स नहीं, ये इन सुपर जो मल्टीप्लायर था इसका कौन डेवलप किया था? J.R. हिस्क अपने बिजनेस साइकिल थ्योरी में। ऑब्जेक्टिव था कि शो करना था रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड क्रॉसपॉन्डिंग चेंज इन इनकम। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, और वही आपसे पूछा जा रहा था, तो मिल गया। जो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।